क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुराना सुनसान कब्रिस्तान किसी रहस्यमयी ताकत का घर हो सकता है? अगर नहीं, तो इस कहानी के बाद आप कभी अंधेरी रात में कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग भूतों का अड्डा कहते थे कि वहां जाने वाले लोग या तो लौटते नहीं थे या पागल होकर लौटते थे। इसी गांव में रहने वाला अजय इस बात पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक बच्चा लापता हो गया है। आखिरी बार उसे उसी कब्रिस्तान के पास देखा गया था। गांव के लोग डर के मारे कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अजय ने हिम्मत दिखाई और अकेले ही उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। रात का समय था, हवा सायं कर रही थी और पेड़ों की टहनियां किसी डरावने जीव की तरह हिल रही थीं। अजय के पास सिर्फ एक टॉर्च थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान के फाटक के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अजय ने जैसे ही फाटक खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अचानक उसे एक बच्चे की धीमी आवाज सुनाई दी, भैया बचाओ। आवाज सुनकर अजय डर गया, लेकिन हिम्मत करके आवाज की दिशा में बढ़ा। तभी उसे एक पुरानी टूटी हुई समाधि के पास हलचल महसूस हुई। वहां जमीन पर खून के धब्बे थे। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अजय ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां एक सफेद साया खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक वह साया हवा में उठने लगा और कांपती हुई आवाज में बोला, तू यहाँ क्यों आया है? अजय डर के मारे वही जम गया। तभी बच्चे की आवाज फिर आई, भैया इधर, जल्दी करो। अजय ने डर को नजरअंदाज कर बच्चे की आवाज का पीछा किया। वह एक पुरानी टूटी हुई मजार के पास पहुंचा। वहां मिट्टी अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे कोई उसके नीचे दबा हो। अजय ने कांपते हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी के नीचे वह बच्चा बेसुध पड़ा था। अजय ने उसे गोद में उठाया और वहां से भागने लगा, लेकिन तभी वही सफेद साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। साया गुर्राते हुए बोला, कोई भी मेरी मर्जी के बिना यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अजय के पसीने छूटने लगे। उसे लगा अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी उस बच्चे की आंख खुल गई। बच्चे ने कांपती आवाज में कुछ मंत्र बुदबुदाया। जैसे ही वह मंत्र खत्म हुआ, वह सफेद साया जोर से चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गया। बच्चे ने अजय को बताया कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके दादा एक सिद्ध तांत्रिक थे, जिन्होंने उस भूत को सालों पहले कब्रिस्तान में कैद कर दिया था। लेकिन हाल ही में किसी ने उस भूत को आजाद कर दिया था, जो गांव वालों को नुकसान पहुंचा रहा था। उस बच्चे ने बताया कि उसी भूत ने उसे कब्रिस्तान में खींच लिया था ताकि उसे अपनी शक्ति के लिए बलि बना सके। अजय ने बच्चे को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया। गांव वालों को जब इस घटना का पता चला तो वे अजय की बहादुरी की तारीफ करने लगे। बच्चे के दादा ने पूरे गांव के लिए एक विशेष पूजा रखी, जिससे वह भूत दोबारा कभी वापस नहीं आ सका। अजय को अपनी हिम्मत और नेकदिली के लिए हीरो माना जाने लगा। क्या अजय सच में बहादुर था, या फिर उस बच्चे का चमत्कार ही उसे बचा पाया? इस सवाल का जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन इतना तय है कि अब गांव का वह कब्रिस्तान हमेशा के लिए शांत हो चुका था, या शायद नहीं। क्या आप भी कभी ऐसी रहस्यमयी घटना के गवाह बने हैं?